ये सच बात है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक जगह है देवा शरीफ के नाम से, जहां आज भी भूत प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए लोग जाते हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से गांव में हर रात मुर्गियां अचानक गायब होने लगीं। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब सच्चाई सामने आई। उस गांव में अब्दुल नाम का एक आदमी रहता था। उसका काम था मुर्गियां पालना। उसी से उसका घर चलता था। लेकिन कुछ दिनों से उसकी मुर्गियां एक एक करके गायब होने लगीं। अब्दुल को लगा शायद कोई चोर है, इसलिए उसने रात में पहरा देना शुरू किया। एक रात उसने देखा एक मुर्गी धीरे धीरे चलकर एक पुराने खंडहर घर में घुस गई। वो घर जहां जाने से गांव वाले भी डरते थे। अब्दुल चुपके से उस घर के पास गया और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक डरावनी चुड़ैल उसकी मुर्गी को खा रही थी। अब्दुल समझ गया, अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली रात उसने एक चाल चली। मुर्गी के पीछे पीछे वो फिर उस घर तक पहुंचा और इस बार उसने हिम्मत करके चुड़ैल का सामना किया। जैसे ही चुड़ैल ने उसे देखा, वो जोर से चीखी, लेकिन अब्दुल पीछे नहीं हटा। कुछ ही पलों में वो चुड़ैल गायब हो गई। उस दिन के बाद कभी कोई मुर्गी गायब नहीं हुई। अब्दुल को लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। चुड़ैल के गायब होने के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। मुर्गियां गायब होना बंद हो गईं। अब्दुल खुश था, उसका काम फिर से चलने लगा। लेकिन एक रात उसकी एक मुर्गी बिना किसी वजह के जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब्दुल उठा, बाहर आया। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी उसे वही पुराना खंडहर घर याद आया जिसे गांव वालों ने तोड़ दिया था। लेकिन दूर अंधेरे में उसे फिर वही घर खड़ा दिखाई दिया। अब्दुल की सांसें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से वही ठंडी हवा आने लगी। अब्दुल ने अंदर झांका। इस बार सिर्फ एक चुड़ैल नहीं थी, वहां कई परछाइयां थीं और बीच में वही चुड़ैल उसे घूर रही थी। तूने सोचा मैं खत्म हो गई? अब्दुल पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर फंस चुका था। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और बाकी परछाइयां उसे घेरने लगीं। अब्दुल को अचानक याद आया, उसकी जेब में अभी भी वही छोटा शीशा था। उसने तुरंत शीशा निकाला और जोर से चुड़ैल की तरफ दिखाया। जैसे ही चुड़ैल ने खुद को देखा, वो पहले से भी ज्यादा डरावनी चीख मारी। पूरा घर हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं और अचानक सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह अब्दुल अपने घर के बाहर पड़ा मिला, बेहोश। गांव वाले उसे उठाकर अंदर ले गए, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके हाथ में अभी भी वही शीशा था और उस शीशे में आज भी वो चुड़ैल दिखाई देती है। क्या चुड़ैल सच में खत्म हुई थी या अब वो शीशे में कैद है? अब्दुल बच गया था, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब्दुल कई दिनों तक बीमार रहा। वो किसी से बात नहीं करता था, लेकिन सबसे अजीब बात, वो हर समय उसी शीशे को देखता रहता था। एक रात उसकी बीवी ने देखा अब्दुल अकेले कमरे में बैठकर धीरे धीरे किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसकी बीवी पास गई, उसने देखा अब्दुल शीशे में देख रहा था और उसमें वही चुड़ैल मुस्कुरा रही थी। अचानक अब्दुल की आवाज बदल गई। तुम लोगों ने मुझे कैद किया था, अब मैं वापस आ गई हूं। उसकी बीवी डर कर पीछे हट गई और तभी अब्दुल ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन वो अब्दुल नहीं था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अगली सुबह अब्दुल गायब था और उसका घर खाली। सिर्फ वही शीशा
जमीन पर पड़ा था। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात में उस शीशे में देखो तो उसमें अपना चेहरा नहीं, अब्दुल और वो चुड़ैल दिखाई देते हैं। और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। अब्दुल की बीवी ने हार नहीं मानी। गांव के किसी बूढ़े ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक स्थान है, पीर बाबा देवा शरीफ का। उस मजार से दुआ और चद्दर मांग कर लाओ, वहां की दुआ में बहुत ताकत है। बुरी आत्माओं को सर पटक पटक कर मरते देखा है। फिर क्या था, बेगम नूरी देव शरीफ जाती हैं और वहां से एक चद्दर लाती हैं। हर रात चुड़ैल के आने का इंतजार करती। एक दिन चुड़ैल अब्दुल पर हावी थी, तभी पीर बाबा की चद्दर अब्दुल पर डाल देती है। बहुत तेज की चीख के साथ चुड़ैल अब्दुल के शरीर को छोड़कर उड़ती। चद्दर के साथ देवा शरीफ बंधक बनकर चली जाती है। फिर अब्दुल का परिवार खुशहाल रहने लगता है। ये सच बात है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक जगह है देवा शरीफ के नाम से, जहां आज भी भूत प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए लोग जाते हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।